मैं ना आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेविल गोडार्ड की एक बहुत पावरफुल टेक्निक क्या बोलूँ, एक छोटी सी अफर्मेशन से जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान बना देगी। तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बट मैं बड़ी स्टोरी को शॉर्ट बना के शेयर करती हूँ। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर इसको यूज़ कैसे करना है, इस अफर्मेशंस को। तो एक बार की बात है कि नेविल गोडार्ड की एक स्टूडेंट थी जो एक 55 ईयर्स ओल्ड लेडी थी। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। उसकी वजह से उसके पास अच्छा घर नहीं था, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, और लाइफ में बहुत सारी उसके पास प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट उस लेडी के ना जो सपने थे वो बहुत बहुत बड़े थे कि उसको एक बहुत अच्छे घर में रहना, एक बहुत अच्छी ऐशो आराम वाली लग्जरियस लाइफ जीना। ऐसे उसके बहुत बहुत सारे सपने थे। अब उन सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए वो बहुत सारी कोशिश कर रही थी, और उसने नेविल गोडार्ड की जो है क्लासेस लेना शुरू करी थी काफ़ी टाइम से। तो उनकी क्लासेस को ज्वाइन करके वो इंस्पायर्ड हुई विजुलाइज करने के लिए। तो उसने कोशिश करी कि चलो मैं डेली नाइट को और मॉर्निंग में उठ के विजुलाइज करूँगी अपनी डिज़ायर्स के लिए। बट जब वो विजुलाइज करने बैठती थी, वो देखती थी कि उसकी लिस्ट तो इतनी सारी बड़ी, उसको कोई एक या दो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी थी, लगभग उसको 25-30 चीज़ें एक साथ चाहिए थी कि मुझे ये तो सारी की सारी चीज़ें चाहिए थी। तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि मैं आखिर किस चीज़ पे अपना फोकस करूँ और मैं किस चीज़ को विजुलाइज करूँ। तो उसका विजुलाइजेशन का जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाता था। वो हमेशा कन्फ्यूज़न के स्टेट में पहुँच जाती थी। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो फिर उसने नेविल गोडार्ड की एक और टेक्निक सीखी जो कि है इज़न्ट इट वंडरफुल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते इज़ नॉट इट वंडरफुल, या फिर अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते इज़न्ट इट वंडरफुल। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? क्या ये वंडरफुल नहीं है? तो उसने इस अफर्मेशंस को यूज़ करना शुरू किया, इज़न्ट इट वंडरफुल, और अपने हर एक ड्रीम्स के आगे इस चीज़ को लगाना शुरू किया। जस्ट लाइक कि अगर वो एक बड़ा घर चाहती थी, इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इज़न्ट इट वंडरफुल कि मैं एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरे पास ये अपनी ड्रीम हाउस है, अपनी ड्रीम कार है। इस टाइप से उस लेडी ने डेली नाइट को इन अफर्मेशंस को रिपीट करना शुरू किया, और उसने महसूस करना शुरू किया कि उसके लाइफ में कुछ बहुत वंडरफुल हो रहा है, कुछ मैजिकल हो रहा है, उसके साथ वंडरफुल हो रहा है। इस फीलिंग को उसने रोज़ महसूस किया। लगभग 1 या 2 महीनों तक रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद उसकी लाइफ में कुछ मैजिक हुआ। उसका एक फ्रेंड था जो बहुत वेल्दी बन चुका था, बहुत अमीर बन चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने वेल्थ का 5% हर महीने चेक बनाकर उस ओल्ड लेडी को देगा, और उसने इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं बताया कि क्यों ऐसा करेगा, बट उसने ऐसा उसको चेक दिया। और वो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि उससे सिर्फ उस लेडी की जो है बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही थी, बल्कि वो उसकी जो ख्वाहिशें थी, जो सपने थे, वो भी उससे पूरे होने लग गए। तो देखो, बिना किसी रीज़न के एक पर्सन ने उसकी हेल्प करी। क्यों हेल्प करी? क्योंकि वो उसने मैनिफेस्ट किया, वो उसका मैनिफेस्टेशन था। तो इतनी पावरफुल है ये अफर्मेशंस। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए, अपने ड्रीम के आगे आप इस चीज़ को लगाइए। मान लो कि आपका ड्रीम है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप इसे बोलिए, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? क्या ये आश्चर्य से भरा हुआ नहीं है कि मेरे पास मेरी गवर्नमेंट जॉब है? और आप फील कीजिए उस वंडरफुल को, वाओ आई हैव दैट। आप स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप पहले उन चीज़ों के लिए बोलिए जो आपके पास वाकई में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आता यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई, अगर आपको भी ऐसा लगता है नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो एक बार आप अपने एक हाथ से अपनी इस नाक को बंद कीजिए और श्वास लीजिए। देखिए, आप श्वास ले पा रहे हो, आप जिंदा हो, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई एम लिविंग, कि मैं जिंदा हूँ। इज़न्ट इट वंडरफुल मैं श्वास ले रही हूँ। इज़न्ट इट वंडरफुल मेरे पास इतना खूबसूरत शरीर है। इज़न्ट इट वंडरफुल मैं इस खूबसूरत दुनिया में जी रही हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो पहले आप ना उन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जो कि आपके पास ऑलरेडी है, जैसे कि आपका घर है, आपके पेरेंट्स है, आपकी लाइफ में जो कुछ है, भले अच्छे कपड़े हो गए, आपको खाना मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है। तो इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई हैव वाटर फॉर ड्रिंक। इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई एम लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल हाउस। क्या है, कितना वंडरफुल है कि मैं इतने सुंदर घर में रह रही हूँ। जब आप पहले उन चीज़ों के लिए इस अफर्मेशंस को यूज़ करेंगे, तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उस बात को आसानी से मान लेगा कि हाँ, ये इसके पास है। अगर आप डायरेक्टली उन चीज़ों पर जंप करोगे जो आपके पास नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को रिजेक्ट करे। तो पहले आप
आपको उन चीज़ों के लिए बोलना है जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जस्ट लाइक इजंट इट वंडरफुल दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल हाउस, इजंट इट वंडरफुल दैट आई हैव मनी इन माई वॉलेट। तो आप पहले उन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, फिर जो आपका ड्रीम है उसके लिए बोलिए। मान लो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, इजंट इट वंडरफुल दैट आई हैव माई स्पेसिफिक पर्सन एंड वी आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। कितना वंडरफुल है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ और हम दोनों बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। आपको जिस लैंग्वेज में फीलिंग आती है आप उस लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको ये अफर्मेशन इंग्लिश में ही बोलनी है, हिंदी में ही बोलनी है, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपकी फीलिंग्स। तो आप अपनी फीलिंग्स को एकदम जैसे कि आप ऐसा महसूस कीजिए कि इज़न्ट इट वंडरफुल, कुछ बहुत बहुत मैजिकल हो रहा है लाइफ में, कुछ बहुत वंडरफुल होने वाला है। और उस चीज़ को साथ में महसूस कीजिए, इज़न्ट इट वंडरफुल कि उसने मुझे कॉल कर दिया, वाह कितनी अच्छी बात है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरे पास ये अपना घर है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि मुझे जॉब मिल गई है। आपको एक अंदर से एक वंडरफुल वाली फीलिंग आएगी, एक अंदर से आपको एक मैजिक वाली फीलिंग आएगी कि वाह ये कितना सुंदर है, वाह ये कितना अच्छा है। और जब आपको ये फीलिंग आएगी ना, तब आपकी जो रियल वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी और आप अपने मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। एक बार इसको ट्राई कीजिए, कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेंगे। तो इज़न्ट इट वंडरफुल दैट यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।